हेलो एवरीवन, मैं अमितेश सिंह स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी विद अमितेश सिंह। तो आज से हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज हमारे फर्स्ट चैप्टर का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें पढ़ने हैं। तो जानने के लिए हमारे लेक्चर के लास्ट तक बने रहें। तो आइए देखते हैं कि हम फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सेल। तो सेल क्या होता है? तो सेल को समझने के लिए हम सबसे पहले एक उदाहरण यानी एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम अपने घर का निर्माण कराते हैं यानी हम घर बनवाते हैं तो हमें ईंटों की आवश्यकता पड़ती है। हम कई सारे ईंटों को मिला करके जोड़ करके हम पूरे घर को तैयार करते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी में हम अगर कंपेयर करें तो ईंट के जगह पे हमारे सेल्स आते हैं। हमारे बॉडी में मिलियंस और बिलियंस सेल प्रेजेंट हैं जो कि एक साथ कंबाइन करके हमारे पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि सेल किसे कहते हैं, उसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि फर्स्ट टाइम यानी पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम सेल को किसने खोजा था। उसके बाद से हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल में जैसे हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे कि पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी नेम, जिसमें आता था आई, ईयर, नोज, टोंग, टीथ। ठीक, तो इसी तरह से हमारे सेल के भी पार्ट्स होते हैं। हमारे सेल के कई सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें देखते हैं। पहला होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है कि सेल के हमारे जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, अगर हम एक सेल को काट करके देखें तो जो सबसे पहली वाली लेयर कटेगी उसे हम कहेंगे सेल वॉल। मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही पार्ट्स के दो अलग अलग नाम हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तीसरा जो पार्ट्स है साइटोप्लाज्म। ठीक, तो तीसरा जो पार्ट्स क्या है, साइटोप्लाज्म। चौथा जो है न्यूक्लियस। पांचवा जो है सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। दूसरा होता है गोल्जी एपेरेटस। क्या होता है? गोल्जी एपेरेटस। तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे साथ साथ रिपीट करेंगे जिससे आपको अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस होगी। तो फिर शुरू से देखते हैं। पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। उसके बाद से है गोल्जी एपेरेटस। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा है प्लास्टिड और पांचवा जो है वो है वैक्यूल्स और छठा जो है वो है लाइसोसोम। तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर सेल जो है इसमें इतने सारे चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। अब आता है चैप्टर का सेकंड पार्ट जिसमें है सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन भी दो तरह से होता है। अब ये सेल डिवीजन होता क्या है, जैसे कि हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं वो एक सेल डिवाइड कर करके बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे सेल में दो तरह से सेल डिवीजन होता है। पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो यही सब हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में हैं। तो हम अगले लेक्चर से सबसे पहले सेल को शुरू करने वाले हैं, तो हमारे लेक्चर में बने रहें। थैंक यू।